हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं डॉक्टर अनीता। आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाली हूँ वो है वेरिकोज वेन। उससे पहले हम ये जानेंगे कि वेन है क्या। हमारी बॉडी में जो हार्ट से ब्लड निकलता है पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है वो है आर्टरीज वेन, और जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है, जो कि हर पार्ट, हर टिश्यू और हर सेल तक पहुंचाती है। वेन्स का काम है ब्लड को हार्ट तक ले जाना। और वेन्स में बहुत सारी वॉल्व होती हैं। वेन्स की वॉल्व जब कमजोर हो जाती हैं ब्लड रुकने लगता है और वेन्स के आसपास ब्लड जमा होने लगता है। वेन्स में सूजन आने लगती है, नसें फूल जाती हैं और मेडिकल लैंग्वेज में वेन का फूलना ही वेरिकोज वेन कहा जाता है। ये पैरों में नीले रंग की फूली हुई रस्सी जैसी दिखती हैं या नसों का नीले रंग का गुच्छा जैसे बनने लगता है। इसके अलावा ये नीले रंग की नसें टेढ़ी मेढ़ी और मकड़ी के जाल जैसी दिखने लगती हैं, जिनको हम स्पाइडर वेन कहते हैं। फिर पैरों में भारीपन सूजन का रूप ले लेती हैं। स्पाइडर वेन की इसमें वेन से भी छोटी नसें होती हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। लगातार खड़े होने पे जो नसें हैं रस्सियों की तरह उलझी हुई दिखाई देती हैं और नसों में एक गांठ जैसी बन जाती है। इसी को हम वेरिकोज वेन कहते हैं। ऐसी बीमारी जो है जो पैरों में ही होती है। दोस्तों 40 टू 50 ईयर्स एज में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये उम्र बढ़ने के साथ साथ नसों की दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण दिल की तरफ खून का जाना कम हो जाता है या ब्लड वेन में इकट्ठा होने लगती है और वेरिकोज वेन का कारण बन जाती हैं। यदि किसी परिवार में किसी मेंबर को वेरिकोज वेन की समस्या है तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, ये महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस होती रहती हैं। जब पेट की साइज बढ़ जाती है, यूट्रस में साइज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नसों में प्रेशर आ जाती है और जिसकी वजह से वेरिकोज वेन हो सकता है। कभी कभी देखा गया है कि महिलाओं में हार्मोनल पिल्स जब लेती हैं तो उस कंडीशन में भी वेरिकोज वेन हो सकती है। और मोटापा भी एक कारण है वेरिकोज वेन का। ओवर वेट होने की वजह से भी नसों में प्रेशर आने लगता है। आपकी नसों की वॉल्व जो है वो वीक हो सकती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वेरिकोज वेन के क्या लक्षण हैं। पैरों में भारीपन रहना, पैरों में जलन होना, एंकल में सूजन आ जाना और पैरों में रेसेस पड़ जाना, पैरों में खुजली होना। वेरिकोज वेन में व्यक्ति के नसों में टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देने लगना और पैरों में दर्द होना, बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहने पे और बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहने पे भी ये दिक्कतें आ सकती हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट न किया जाए सही टाइम पे तो नस फट भी जाती हैं, ब्लड बाहर आ जाता है, जिसको हम वेरिकोज अल्सर भी कहते हैं। तो दोस्तों, वेरिकोज वेन में क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वेरिकोज वेन में अगर अर्ली स्टेज है तो आप सिंपल रूल को फॉलो करके आप अपने आप को सही कर सकते हैं, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके यानी अपनी दिनचर्या में परिवर्तन ला के आप सही हो सकते हैं। जब भी आप लंबे समय तक खड़े हैं या लंबे समय तक बैठे हैं तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, नहीं तो वेरिकोज वेन बढ़ सकता है। और अपने पैर को आप कोशिश करें स्टूल पे रख के, सामने स्टूल पे रख के बैठे। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और एक पैर के ऊपर दूसरे पैर पे रख के कभी ना बैठें। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, लगातार आपको खड़े होकर काम करना पड़ रहा है तो आप कोशिश करें बीच बीच में आप बैठें, खड़े हों, इस तरह से आप कर सकते हैं। और जब भी आप रात में सोते हैं तो अपने पैर के नीचे आप तकिया लगा सकते हैं, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर आप फ्लाइट पे सफ़र कर रहे हैं और पैर ऊपर रखने की अलाउ नहीं है, आप पैर ऊपर नहीं रख सकते हैं, तो बीच बीच में आप वॉक कर सकते हैं, अपने पैर को टैप कर सकते हैं और इससे आपकी ये जो कॉफ मसल्स हैं काफ़ी आपको उसमें रिलीफ मिलेगा, आपके पैर में काफ़ी राहत आएगी। तो दोस्तों, डेली एक्सरसाइज करें और पैर का मूवमेंट करें, हाई फाइबर डाइट लें, खाने में कम नमक यूज करें, कमर से नीचे टाइट कपड़े न पहने, टाइट अंडर गारमेंट्स बिल्कुल न पहने, इसको अवॉइड करने की कोशिश करें, अपने पैरों का मसाज करें। और कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स ये एक तरह का सॉक्स है यानी एक तरह का मोजा है, जिन्हें पैरों में पहनने के बाद चारों तरफ की जो मांसपेशियां हैं उन्हें सपोर्ट करती हैं ताकि मांसपेशियां सही ढंग से खून को दिल की तरफ जा सके और उन्हें नसों में इकट्ठा होने से बचाया जा सके। रात में सोते समय ये मोजे को आप निकाल दें, फिर सुबह आप इस मोजे को आप पहन सकते हैं। इस तरह से अगर आप रेगुलर पहनेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी और सर्जरी की नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।